खबर इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर का सबसे पहले रुख करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। आजम खान के मामले में सुनवाई मंगलवार के लिए टली है। आजम पर दर्ज नए मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। ऐसा क्यों हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया है। एक केस में जमानत मिलने के बाद नया केस दर्ज हो जाता है। एक के बाद एक 89 केस दर्ज हो गए हैं। यूपी सरकार के वकील ने कहा है ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, ये सब फर्जी केस नहीं है। हम इसे लेकर हलफनामा दाखिल करेंगे। कोर्ट ने सरकार को हलफनामा दायर करने को कहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक के बाद एक केस दायर किए जा रहे हैं। ये बता दें आपको, कल एक मामले में जमानत मिली थी, अब दूसरे केस की सुनवाई हो रही थी यहाँ पर, लेकिन इस केस की सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आजम खान मामले से जुड़ी हम आपको इस वक्त दे रहे हैं। इस मामले में सुनवाई मंगलवार तक के लिए अब टल गई है। आजम पर दर्ज नए मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने पूछा है कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है कि एक केस में जमानत मिलने के बाद नया केस दायर हो जा रहा है, यानी कि नया केस दर्ज किया जा रहा है। एक के बाद एक 89 केस दर्ज हो चुके हैं। यूपी सरकार के वकील ने कहा है कि ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, जो केस दायर हो रहे हैं वो फर्जी नहीं है। अजीत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजीत, सुप्रीम कोर्ट अब सवाल कर रहा है कि सुनवाई यहाँ पर चली है मंगलवार तक के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब ये सवाल पूछ रहा है कि एक के बाद एक आखिर केस क्यों दर्ज किए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, जब कल आजम खान की बेल हुई थी, रिहा हुए थे, उसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आखिर 137 दिन तक की सुनवाई क्यों नहीं हुई और कोर्ट क्या कर रहा था, क्या मुझे सुनवाई करनी पड़ेगी। उसके बाद कल प्रयागराज की इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने बेल दे दिया था, लेकिन उसके बाद एक केस और दर्ज हो गया, जिसकी वजह से आजम खान सीतापुर जेल में बने रहेंगे। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज तल्ख टिप्पणी की और सरकार के वकील से पूछा कि आखिर एक के बाद एक केस क्यों हो रहे हैं, 89 केस कैसे हो गए, आखिर क्या ये सभी फर्जी केस हैं। जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता की तरफ से कहा गया कि केस फर्जी नहीं है, इसके सबके डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं और इसको लेकर हम हलफनामा दाखिल करेंगे। हालांकि अब इसकी सुनवाई 17 मई को होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद ये जरूर तय माना जा रहा है कि शायद आजम खान के ऊपर जो दो और मुकदमे, चूंकि 87 मुकदमे में बेल हो गई, 88 और 89 दो मुकदमे ऐसे बचे हैं जिनमें उनको बेल होनी, उस पर अब शायद हाईकोर्ट उसको संज्ञान ले और उसकी भी सुनवाई 17 तारीख से पहले कर दे। क्योंकि पिछली बार भी जब कोर्ट ने कहा था कि इसको हम सुनेंगे क्या, तो कोर्ट ने उस पर जमानत दे दी, उसकी सुनवाई पूरी कर दी। लेकिन अब जो मामले बचे हैं, जिस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और कहा कि एक के बाद एक केस क्यों लादे जा रहे हैं, इसका जवाब दे, क्या ये केस फेक है, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिवक्ता अटॉर्नी जनरल उनकी तरफ से कहा गया है कि केस सही है, इसके डॉक्यूमेंट हम देंगे, इसके बाकायदा हलफनामा दाखिल करेंगे और जो हमने मुकदमे जो पंजीकृत हुए वो मुकदमे सही है, क्योंकि शत्रु संपत्ति से लेकर मकान गिराने से लेकर सरकारी जमीनों पर कब्जे को लेकर ये केस जो आजम खान के ऊपर थे उसको लेकर ये मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हुई है, 17 तारीख को अगली सुनवाई है, लिहाजा उससे पहले उच्च न्यायालय प्रयागराज इस पर जरूर कोई ना कोई फैसला देगा। बिल्कुल, लेकिन अजीत, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बात कही गई है, ये तो कहा जा सकता है कि सपा के लोग या फिर आजम खान के परिवार के जो लोग हैं उनको एक जरूर मौका मिल गया। लगातार वो कह रहे हैं कि जानबूझकर कार्रवाइयां की जा रही है, जानबूझकर केसेस बढ़ाए जा रहे हैं, फर्जी केसेस डाले जा रहे हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़ा कर रहा है तो एक मौका जरूर उनको मिला है बोलने के लिए। देखिए, बिल्कुल, सर्वोच्च अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है और उसने पहले भी टिप्पणी की थी और जब इसके पहले वाला मामला था शत्रु संपत्ति का, जिसको लेकर 137 दिन से बहस हुई थी, लेकिन फैसला सुरक्षित फैसला नहीं आ रहा था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इस मामले की सुनवाई की जाए। इतनी देरी क्यों हो रही है इस मामले की सुनवाई में। उसके बाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था, उस पर बहस हुई, 3 दिन लगातार बहस हुई और कल उनको बेल दे दी गई। लेकिन अब एक और नया मामला उनके खिलाफ आ गया था, उसका वारंट भी उनको तामील कर दिया गया सीतापुर जेल में। तो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में आजम खान के वकील की तरफ से यह प्ली दी गई थी कि एक के बाद एक उनके ऊपर जो केस डाले जा रहे हैं वो गलत तरीके से फर्जी केसेस हैं, उसको लेकर। बिल्कुल अजीत, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। भदौरिया साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भदौरिया साहब जी, अनुराग भदौरिया साहब हमारे साथ इस वक्त सपा से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। भदौरिया साहब, अब सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि एक के बाद एक केस आखिर क्यों दर्ज हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है ये जनता के लिए नहीं है, ये तानाशाही के लिए है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बकरी चोरी, किताब चोरी, भैंस चोरी, ये सब मुकदमे जारी करती। सोचिए आप, और जब हम इस बात को कहते थे फिर बीजेपी के नेता हंसते रहते थे और आप लोग भी उनका खूब जम के साथ देते थे, खूब आप भी चिल्लाते थे। तो आप कहिए, आप भी गलत बोल रहे थे, आप लोग इस बात को मानिए ना। तो हम आपका भी दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसको लेकर आपसे भी तो सवाल किया जा रहा है। बात तो और साथ देना नहीं, सवाल खड़े करना सर हमारा काम है, साथ हम किसी का नहीं देते। इसीलिए सवाल आपसे भी होता है, बीजेपी के लोगों से भी होता है, कांग्रेस के लोगों से भी होता है। तो आप ये ना कहें कि साथ दे रहे थे। कोर्ट के बीच नहीं ही करते थे ना, अब ही कीजिए ना आप लोग।
मैंने सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान नहीं होगा देश में। मैं सुप्रीम कोर्ट को हर बात पे बोलना पड़ेगा तो सरकार किस लिए? लोकतंत्र का सम्मान ही होता है। लोकतंत्र की बात ही होती है कि जनता सरकार चुनती है और जनता के भले के लिए और जनता को न्याय दिलाने के लिए लोकतंत्र की सरकार होती है। ठीक, भदौरिया साहब, अन्ना जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत अन्ना जी आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अन्ना जी, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक के बाद एक केस दर्ज किए जा रहे हैं यहाँ पर, और भदौरिया साहब कह रहे हैं, हम तो पहले ही कह रहे थे कि लगातार केस जानबूझकर बीजेपी ऐसा कर रही है। मेरी सबको राम राम। और भदौरिया साहब, तो देखिए आज की तारीख में फिलहाल तो आजम खान साहब जो है समाजवादी पार्टी में है, तो ये तो उनके सपोर्ट में बोलेंगे ही बोलेंगे, पर सत्यता ये है कि उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं छोड़ा जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। सांप्रदायिक दंगे फैलाने से लेकर, आपको पता है कि गरीब किसानों की, चाहे वो मुसलमान थे चाहे वो हिंदू थे, उनकी जमीनों पे कब्जा करने से लेकर, मतलब क्या चीज उन्होंने नहीं करी है। तो जब इतना ज्यादा कांड करेंगे तो मुकदमे तो दर्ज होंगे ही होंगे। ये तो जो कुकर्म कर रहे थे उस वक्त सोचना चाहिए था ना कि भाई आपके ऊपर मुकदमे भी लग सकते हैं, क्यों नहीं सोचा? ये कैसे सोच के बैठे थे कि हमेशा लाल टोपी की गुंडागर्दी वाली सरकार ही बनती रहेगी? तो अब जो किया है तो वो तो भुगतना पड़ेगा ना। ठीक, भदौरिया साहब, जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। भदौरिया साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? न्यायपालिका पे विश्वास कहाँ करती है? अब न्यायपालिका का भी अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं न्यायपालिका कह रही, तब भी कह रहे हैं कि जो किए है वो लगेंगी। मैंने न्यायपालिका कह रही है कि आप जबरदस्ती मुकदमे लाद रहे हैं, झूठे मुकदमे लाद रहे हैं। अगर न्यायपालिका गलत बोली होती तो जमानतें क्यों दे रही होती? तो न्यायपालिका लगातार सारे केसों पे जो जमानत दे रही है, जो केस को खारिज कर रही है, क्यों? क्योंकि इन्होंने झूठे मुकदमे लगाए और इनका काम है झूठा लगता है। इनका नेता है, मूंछ पे ताव देके दाखिल होता है, मूंछ पे ताव देके। सोचो आप, ठेंगा दिखाता है सरकार को, ऐसी तैसी सरकार की, मैं मूंछ पे ताव देके अदालत में जाता हूँ, क्या कर लेगी सरकार? ये मैसेज है। मैसेज ये है कि एक नेता कहते हैं कि यहाँ पे कानून व्यवस्था कुछ नहीं, 92 में 22 में होगा, मतलब कानून व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब हम है न्यायपालिका, हम जो कह रहे हैं वो होगा। मैंने हम कानून व्यवस्था तोड़ने की बात करते हैं। जिस सरकार में कानून व्यवस्था तोड़ने की बात हो, जो सरकार न्यायपालिका का सम्मान नहीं कर रही हो, वो क्या लोगों के यहाँ लोकतंत्र को बचाएगी? क्या लोगों का सम्मान करेगी? अब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि आप क्यों मुकदमे लाद रहे हैं जबरदस्ती। मतलब सोचो आप, माने अगर इस देश में न्यायपालिका है तो समझिए आप भी एंकरिंग कर पा रही नहीं, आप पे भी राजद्रोह का मुकदमा लगा दें, वो आपकी मजबूरी होती है। देखा नहीं पवन पे जिससे लगाया था बेचारा अब नहीं रहा, कैसे ये राजद्रोह का? अगर आप कोई सही बात बता देंगी तो मैडम आप पे राजद्रोह का मुकदमा लग जाएगा, इसलिए आप भी संभल के बोलिएगा। ये बीजेपी सुनती रहती है तो आपकी मजबूरी है बीजेपी। चलो, चिंता के लिए शुक्रिया, लेकिन हम साथ किसी का नहीं देते। बहरहाल अन्ना सिंह जी, आप जवाब सुन रही हैं, उनका जरा जवाब दीजिएगा। देखिए, जब कोई भी उत्तर नहीं होता है तो इसी प्रकार की बातें होने लग जाती हैं, जैसे कि अभी भदौरिया साहब कर रहे हैं। न्यायपालिका पर भारत को भरोसा है, न्यायपालिका पर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है। और ठीक है, कोर्ट भी बेचारा सोच रहा होगा, ऑनरेबल कोर्ट भी सोच रहे होंगे कि भैया ये क्या नेता है, कौन है ये ब्लू व्हाइट बॉय समाजवादी पार्टी के, जिनके ऊपर मुकदमे पे मुकदमे हैं। तो इससे तो चरित्र पता चलता है ना कि किस प्रकार की गुंडागर्दी आजम खान ने फैला रखी थी। शायद इसीलिए आज अखिलेश यादव जी उनके साथ खड़े हुए दिखाई नहीं देते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा उनको शिकायत भी है। उनके बेटे भी शिकायत करते हैं, वो आजम खान खुद भी शिकायत करते हैं। बिल्कुल, ये भी एक सवाल है कि सपा बात ही खड़ी नजर नहीं आती। बहरहाल बहुत शुक्रिया अन्ना जी आपका, अनुराग जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अजीत हमारे